मेरी नज़र में औरंगज़ेब एक अच्छा हुक्मरान था, एक अच्छा राजा था, जिसने राज किया, अपने तरीके से राज किया। अगर बिहार में कोई लोग उनके पक्ष में बोलते हैं, हम समझते हैं कि उनको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। ये काफी दुखद और चिंताजनक है उनके पक्ष में बोलना। अगर वो पक्ष में बोलते हैं तो कहीं न कहीं देश के खिलाफ बोलते हैं। महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी के औरंगजेब की तारीफ में पढ़े गए कसीदों पर जमकर बवाल मचा हुआ है। पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अबू आजमी को उत्तर प्रदेश भेज दो, उपचार हम करा देंगे। दरअसल अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब एक इंसाफ पसंद सुल्तान था। उस समय ये लड़ाई राजकाज की थी, धर्म की नहीं। और अब इस बयानबाजी में बिहार के जदयू एमएलसी भी कूद पड़े हैं। जी हां, औरंगजेब की तारीफ करने के कारण समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब बिहार में उसी तरह का बयान सीएम नीतीश कुमार के एमएलसी खालिद अनवर ने दे दिया है। साथ ही उन्होंने एक राजनीतिक दल को निशाने पर भी ले लिया है। दरअसल मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ में बातें कर समाजवादी नेता और विधायक अबू आजमी विवादों में घिरे हुए हैं। इन सब के बीच अब बिहार में जदयू एमएलसी ने औरंगजेब को लेकर बड़ी बात कह डाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के विधान परिषद सदस्य खालिद अनवर ने आज कहा कि औरंगजेब को लेकर जो राय रही है वो गलत है। इतिहासकारों का एक वर्ग औरंगजेब अच्छा शासक बताते रहा है। आप खुद सुनिए पहले कैसे खालिद अनवर ने औरंगजेब की तारीफ की है और अब बवाल शुरू हो गया है। नहीं, ये एक एकेडमिक डिस्कशन है और ये ऐसा डिस्कशन नहीं है जिसके लिए फ्लोर पे पॉलिटिक्स किया जाए। मुझे हैरत होती है कि औरंगज़ेब को कुछ हिस्टोरियंस ने बहुत अच्छा रूलर बताया है, कुछ लोग उसको अच्छा क्रूर रूलर बताते हैं कि जालिम हुक्मरान था। लेकिन ये सब बातें ऐसी नहीं जिसको फ्लोर पे डिस्कशन किया जाए। मेरी नज़र में औरंगज़ेब एक अच्छा हुक्मरान था, एक अच्छा राजा था, जिसने राज किया, अपने तरीके से राज किया। और इसको कहने की वजह से कि भाई अच्छा राजा था, आप किसी को सस्पेंड कर देंगे, मेरे ख्याल से ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही चीज़ है। भाजपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि अबू आजमी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, उनके इस बयान को कैसे नहीं, अब कैसे इस तरह की बयानबाजी तो मेरे ख्याल से सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग होते हैं जो अतिवादी सोच वाले हैं, फेनेटिक सोच वाले, वो लोग इस तरह की उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं। और अब औरंगजेब को अच्छा शासक बताना जदयू और भाजपा के बीच बयानबाजी शुरू करवा चुका है। दरअसल जदयू के बिहार विधान परिषद के सदस्य खालिद अनवर के बयान पर भाजपा कोटे के मंत्री नीरज बबलू ने जमकर हमला करते हुए कहा कि जो लोग उनके पक्ष में बोल रहे हैं वो देश के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जो अबू आजमी को सजा दी गई वो बिल्कुल सही है। सुनिए कैसे नीरज बबलू ने जदयू एमएलसी के बयानों का तीखा जवाब दिया है। हुई है इसे एमएलए पे, हम इसका स्वागत करते हैं। अगर बिहार में कोई लोग उनके पक्ष में बोलते हैं, हम समझते हैं कि उनको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। ये काफी दुखद और चिंताजनक है उनके पक्ष में बोलना। अगर वो पक्ष में बोलते हैं तो कहीं न कहीं देश के खिलाफ बोलते हैं। महाराष्ट्र से उठा औरंगजेब का मामला अब बिहार पहुंच गया है। जदयू एमएलसी ने तो ये तक कह दिया कि मुझे समझ नहीं आता कि औरंगजेब के खिलाफ गलत सूचना देकर एक राजनीतिक पार्टी क्या हासिल करना चाहती है। निशाना भाजपा पर था। भाजपा नेताओं द्वारा अबू आजमी को पाकिस्तान भेज देने के बयान पर खालिद अनवर ने कहा कि भाजपा के कुछ नेता ऐसे ही हैं मानो वो जेब में पाकिस्तान और बांग्लादेश का वीजा लेकर घूमते रहते हैं। बाकी आपको बताते चले कि औरंगजेब की क्रूरता का शिकार सिर्फ हिंदू ही नहीं मुस्लिम भी हुआ करते थे। उसने अपने राज्य में इस्लाम में हराम चीज़ों पर बैन तक लगा दिया था। सभी मुगल बादशाहों में औरंगजेब को सबसे कट्टर माना जाता है। उसे सख्त धार्मिक नियमों और कट्टर नीतियों के लिए याद किया जाता है। जो संगीत और नृत्य बाकी मुगल शासकों के काल में फला फूला, उस पर औरंगजेब ने बैन लगा दिया और उसके खिलाफ काफी सख्ती दिखाई। उसके दरबार में संगीत और नृत्य पर बैन लगा दिया गया था। गाना बजाना को इस्लामिक कानूनों के खिलाफ माना जाता है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में शासन के लिए इस्लामी शरिया
कानून के आधार पर नागरिक कानून बनाया। औरंगजेब का मानना था कि गाना बजवाना इस्लाम के नियमों के खिलाफ है। उसके दरबार के कई संगीतकारों ने या तो अपना काम बदल लिया या दूसरे राजा के दरबार में शरण ले लिया करते थे। कुछ ऐसी कहानी है औरंगजेब की। और ऐसे औरंगजेब को लेकर अब महाराष्ट्र से उठा हुआ मामला बिहार आ पहुंचा है और बिहार में जदयू और भाजपा औरंगजेब के मुद्दे पर आमने सामने हो गए हैं। बाकी ये बवाल कहां तक जाता है, कैसे इस मामले को शांत कराया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।